नमस्कार साथियों। प्रतिशत पढ़ रहे थे अपन। अंतिम क्लास में कुछ प्रश्न पढ़े थे, उसके बाद के प्रश्न आज पढ़ेंगे। आज का पहला प्रश्न, एक वस्तु का मूल्य 15,000 है। इसके मूल्य में पहले 20% वृद्धि तथा बाद में 33.1/3% वृद्धि होती है, तो इसका नया मूल्य क्या होगा। इसका जो वर्तमान मूल्य है वो 15,000 है। अब इसके मूल्य में जो वृद्धि हो रही वो इसके गुणा में लिखना है। 20% वृद्धि को आप लिखेंगे 120/100। अब फिर दूसरी जो वृद्धि है उसको भी गुणा में लिखेंगे। अब ये जो आता है इस वृद्धि को आप भिन्न के रूप में याद कर चुके हैं पहले कि इस वृद्धि को पहले इस भिन्न प्रतिशत को 1/3 लिखेंगे और वृद्धि को लिखेंगे तो 1 में जोड़ के लिखेंगे। 3 का 1 से गुना 3 और 1 जुड़ेगा तो 4/3। तो 33.1/3% वृद्धि जो है उसका भिन्न फॉर्मेट होगा 4/3। तो आप इसके गुणा में 4/3 लिखेंगे। 33.1/3% वृद्धि को 4/3 लिखेंगे। इसके बाद ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 3 को इधर 15 से काट देते हैं 5 बार, बाकी के गुणा कर लो। 5 का 4 से गुणा 20 और इसके गुणा में 120 यानी एक ये जीरो 1200। 1200 का 20 से गुणा, 12 गुणा 2 24 और 3 जीरो, तो इसका जो मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा। गुणा भागी करने 20% वृद्धि को 120/100 लिखेंगे। यदि 30 को लिखते तो 130/100 लिखते हैं, लेकिन जब ऐसे आ जाता है तो इसको याद रखना 33.1/3 को भिन्न में लिखते हैं 1/3। वृद्धि लिखेंगे तो 1 में जोड़ के लिखेंगे, 1 में जोड़ के लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4/3। तो इसको सीधा 4/3 लिख लो और फिर गुणा भाग कर लीजिए, तो आसान कैलकुलेशन हो जाती। फिर वो जोड़ करते हैं बार बार, नहीं तो एक याद कर लो और वृद्धि कमी को अपन लिख सकते हैं। दूसरा ऐसा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 8,000 है। इसकी जनसंख्या में पहले 10% वृद्धि, दूसरे वर्ष 15% वृद्धि, तीसरे वर्ष 20% वृद्धि, तो 3 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या क्या होगी। अब 3 वर्ष हो 4 वर्ष हो, जो भी वृद्धि कमी होती है वो गुणा में लिखनी है आपको। पहले वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 8,000। अब इसके गुणा में कितनी वृद्धि हो रही है, पहले वर्ष 10% वृद्धि, 10% वृद्धि को लिखेंगे 110/100। दूसरे वर्ष 15% वृद्धि 115/100। तीसरे वर्ष 20% वृद्धि 120/100। वृद्धि कमी जो भी है आपको गुणा में लिखना। वृद्धि है तो 100 से अधिक, कमी है तो 100 से कम, और ये गुणा भाग करने। गुणा भाग में जीरो काट सकते हैं, 3 जीरो ये, एक ये 4 जीरो, ये इधर 4 जीरो कट गया। इसके बाद 1 जीरो ये, 1 जीरो ये कट गया। फिर और संख्याएं कट जाएगी, ये संख्या 2 से कट जाएगी 6 बार, ये संख्या 2 से कट जाएगी 5 बार। 5 को इधर 115 से काट सकते हैं 23 बार, और बाकी बची संख्याओं का गुणा कर लीजिए। ये इसका उत्तर है। बाकी बची संख्या में एक बची है 8, एक 11, एक 23 और एक 6। इन संख्याओं का गुणा करना है, तो अपन पहले 23 का 11 से गुणा कर लेते हैं। देखो, जब भी 11 से गुणा करना होता है किसी संख्या का, ये आसान तरीका होता है कि आप इस अंक को लिखो 3, फिर इन दोनों को लिखो जोड़ के 3 और 2 5, और फिर इस अंक को लिखो 2, 253। ये 11 से गुणा, ये अंक फिर दोनों जोड़ के फिर ये अंक 253। 23 गुणा 11 253। अब इस 253 का एक गुणा करना है 8 से, एक करना है 6 से। तो पहले गुणा कर लेते हैं 8 से, फिर गुणा कर लेंगे 6 से। 8 का 3 से गुणा 24, हासिल लगेगा 2। 8 का 5 से 40, 2 42, हासिल लगेगा 4। 8 का 2 से 16, 4 20, 2024। अब इसका गुणा करेंगे से 6 से, 6 चौके 24, 2, 6 2 12, 2 14, हासिल लगेगा उधर वो जीरो है, एक इधर आ जाएगा। 6 का 2 से गुणा 12, तो इसका उत्तर आएगा 12,144। वर्तमान जनसंख्या 8,000 थी, वृद्धि के बाद 3 वर्ष बाद ये कितनी हो जाएगी, 12,144। गुणा भाग ये जिसको आप कर सकते हो।
समझना ये था 10 वृद्धि है 110, 15 वृद्धि है 115, 20 वृद्धि है 120 और फिर गुणा भाग करने, तो ये चीजें आसान हो जाती। सहम है, सही प्रश्न है। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 36,000 है। इसकी जनसंख्या में पहले वर्ष 33.1/3% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 66.2/3% की वृद्धि, तीसरे वर्ष 12.1/2% की वृद्धि। अब इन तीनों का ही भिन्न पता, 33.1/3 का 1/3, 66.2/3 का 2/3, 12.1/2 का 12.5 है 1/8, 1/8 होगा। 12.1/2 जो होता है उसका प्रतिशत सॉरी भिन्न जो होता है वो 1/8 होता है। ये 1/8, वो 2/3, ये 1/3। अब इन सबको आप सीधे सीधे एक में जोड़ के लिखते हैं। 1/3 को जोड़ के लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4/3। एक में जोड़ भी, दोनों को जोड़ के इन बटे में वही लिख दो। 1/8 ने 1 9, 9/8। एक में जोड़ भी आसान है, 2/3, 2 3, 5/3, ये एक में जोड़ किया तो ये तीनों का भिन्न ही आ गया। इसका 4/3, इसका 9/8, इसमें 5/3। बस ये एक में जोड़ना जब भी होता है दोनों को अंश हर जोड़ के बटे में हर लिख दो। अंश प्लस हर बटे हर, 2 + 3 5/3, 8 ने 1 9/8, 1 3 4/3। अब गुणा कर लो। वर्तमान जनसंख्या 36,000 है, पहले गुणा करना 4/3 से, फिर गुणा करना 9/8 से और फिर गुणा करना है 5/3 के। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, बाकी ये सारे आप 100 में जोड़ के लिखते तो समझ नहीं आता कैसे जोड़ें क्या करें, कहीं कहीं गलत होता है। तो ये भिन्न याद रखो, भिन्न याद है बहुत आसान हो जाएगा। 3 3 ये 9 हो गए, 8 4 से कट गया 2 बार, 2 36 से कट गया 18 बार, और 18 का 5 से गुणा कर लो 90, 18 गुणा 5 90 और 3 0, तो इसका उत्तर आ जाएगा 90,000। 3 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी, 90,000 होगी। 1 33.1/3, 66.2/3, 12.1/2, इन तीनों वृद्धि को लिखा और गुणा भाग किए, ये इसका आंसर आ गया। एक कस्बे की जनसंख्या में प्रति वर्ष 20% की कमी होती है। यदि 3 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या 7,680 हो तो इसकी वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। अब प्रश्न उल्टा पूछ लिया है। 20% वृद्धि को सॉरी कमी को 80/100 लिखेंगे, और लेकिन 3 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या ये है, वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। वर्तमान पूछी गई है, 3 वर्ष बाद की दी हुई है, तो वर्तमान जनसंख्या को आप लिखेंगे x, फिर प्रति वर्ष 20% की कमी होती है, 20 कमी को लिखेंगे 80/100। अब ये 3 वर्ष बाद की है, प्रति वर्ष मतलब एक वर्ष में ये कमी हुई, दूसरे वर्ष भी यही कमी होगी, इसको लिखेंगे 80/100, तीसरे वर्ष भी यही कमी होगी 80/100, और बराबर 7,680। 20 कमी को 80/100, 80/100, 80/100 3 बार लिखना है, और बराबर 7,680। अब इसको आप हल करेंगे तो 1 0 ये कट जाएगा, 1 ये कट जाएगा, 1 ये कट जाएगा, 3 0 कट जाएंगे। x बराबर 7,680 गुणा ये 3 0 1000, और बटे में ये 8 गुणा 8 गुणा 8। अब इसको हल करना है, 8 का भाग इसमें देंगे, 8 9 72, 9 बार भाग जाएगा, शेष बचेगा 4, 4 9 8 48 में 8 का भाग 6 बार 96, फिर 8 का भाग इसमें 12 बार, 12 8 है 96। अब x बराबर 120 गुणा ये 1000, और बटे में एक संख्या बच गई 8, और 8 का भाग 120 में 15 8 है 120, भाग पूरा पूरा जाएगा 15 बार, 15 का 1000 से गुणा कितना हो गया 15,000। तो इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी 15,000। 3 वर्ष बाद कम होके कितनी होगी 7,680। इस प्रश्न में ध्यान ये रखना है कि जो कमी वृद्धि होती है वो पहले वाली जनसंख्या में होगी हमेशा। वर्तमान जनसंख्या पहले है, 3 वर्ष बाद की दी हुई है, तो ये वर्तमान जनसंख्या आपको लिखनी है x, दी हुई नहीं है, इसमें कमी हो रही है 3 वर्ष बाद में कितनी है ये है, फिर गुणा भाग करना है। थोड़ा सा ये पिछले से अलग था।
एक कस्बे की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 25% की कमी होती है। अब 25% कमी को आप लिखेंगे 75/100। इसकी वर्तमान जनसंख्या ये है, 2 वर्ष पूर्व की पूछी है। वर्तमान दी हुई है 2 वर्ष पहले की, मतलब 2 वर्ष पहले की जो है वो पहले आएगी, तो कमी वृद्धि तो पहले वाले में होगी, और पहले वाली दी हुई नहीं है तो उसको लिखेंगे x। फिर उसमें कमी हो रही 25 कमी को आप लिखेंगे 75/100। 2 वर्ष है तो 2 बार लिखना है 75/100। अब 2 और 3 से फर्क नहीं पड़ता भाई, 2 वर्ष है तो 2 बार लिखना है, 3 वर्ष है तो 3 बार। बात यह कि पहले वाली दी हुई नहीं है तो उसको लिखना है x। फिर ये 2 वर्ष कमी हुई, और अब कम होके कितनी बची है, वर्तमान में कितनी है, 18,000 है। वर्तमान 18,000 है, 2 वर्ष पहले की नहीं पता, उसमें कमी होके 18,000 बची। अब इसको हल करेंगे, 75 100 को काटेंगे, ये 3/4, ये 3/4, 25 से काटेंगे, 3/4 3/4। अब x बराबर 18,000 गुणा 4 गुणा 4 16 गुणा में आएगा, और 3 गुणा 3 9 भाग में आएगा। ये 4 गुणा 4 16 गुणा में, 3 गुणा 3 9 भाग में, 9 18 से कट जाएगा 2 बार, 16 का 2 से गुणा 32 और 3 0। तो इसका आंसर कितना आएगा, 32,000 आएगा। एक जैसे ही प्रश्न चल रहे सारे, जनसंख्या वस्तु का मूल्य, कमी वृद्धि। कमी को क्या लिखना है, वृद्धि को क्या लिखना है, पहले वाले में ही लिखना हमेशा, पहले वाला नहीं दिया तो उसको x लिखना है। एक कस्बे की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की कमी होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4,050 है तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी। प्रतिवर्ष 10% कमी होती है, वर्तमान दे रखा है 2 वर्ष पूर्व की, मतलब 2 वर्ष पहले की पूछी है, और पहले वाली को अपन क्या लिखेंगे, x। फिर 10% कमी को लिखेंगे 90/100। 2 वर्ष है इसलिए 2 बार लिखेंगे 90/100, और बराबर इसकी वर्तमान जनसंख्या 4,050। 2 वर्ष पूर्व मतलब पहले को x लिखना है। फिर ये 2 0 काट दो, x बराबर पक्षांतरण करेंगे तो 4,050 का गुणा करना है 100 से, भाग देना है 9 गुणा 9 81 का, 81 इससे पूरा पूरा 5 बार कट जाएगा, 5 और 3 0 कितना हो जाएगा, 5,000। तो 2 वर्ष पहले क्या थी, 5,000 थी, अब 10% घट के 4,050 बची। ये तो ध्यान रखना है कि कमी वृद्धि जो होती है वो पहले वाली जनसंख्या में होगी, पहले वाली नहीं दी हुई है तो उसको x लिखना है। x लिखा, फिर कमी और बराबर ये लिखी। अगला, एक कस्बे की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 25% की वृद्धि होती है। 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या 64,000 थी, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। अब देखो, 25% वृद्धि को 125/100 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कि 2 वर्ष पूर्व मतलब 2 वर्ष पहले ये थी 64,000 थी, फिर इसके अंदर वृद्धि हो रही 125/100, और आपको पूछी क्या है, 2 वर्ष बाद की। 2 वर्ष पहले से 2 वर्ष बाद तक जाने में कितने वर्ष होंगे, टोटल 4 वर्ष होंगे। तो आपको 125/100 जो लिखना है वो कितनी बार लिखना है, 4 बार लिखना है। 125 125 ऐसे ये 4 बार लिखेंगे। 2 वर्ष पहले की दी हुई है, 2 वर्ष बाद की पूछी है, 2 वर्ष से वर्तमान आएंगे, वर्तमान से 2 वर्ष और आगे जाएंगे, टोटल कितने वर्ष होंगे, 4। ये 4 लिखना, और इसको हल कर लो। इनको काटेंगे ऐसे, ये कटेगा 125, 25 से 5 बार, और ये 4 बार, ये 5 बार और ये 4 बार, ये 5 बार और ये 4 बार, ये 5 बार और ये 4 बार। अब 4 चौके 16 चौके 64, ये 64 कट गया। 64 में 4 3 बार कट जाएगा, एक बचेगा 4। उस एक 4 को इधर 100,000 से काट देते हैं 250 बार, और बाकी बची उन संख्याओं का गुणा कर लेते हैं। अब बाकी 25, फिर ये 25 और ये 25, मतलब 25 का क्यूब है, और एक 0 और 25 का क्यूब होता है 15,625। 25 का क्यूब 15,625 और एक 0, तो ये 1,56,250। 2 वर्ष बाद जनसंख्या 1,56,250 होगी।
संख्याएं काटने में ये काटने थे पहले, 0 0 नहीं काटेंगे, ये काटेंगे, थोड़ा सरल रहेगा। उसके बाद ये 4 4 4 3 बार गुणा होते 64 कट गया। फिर एक 4 का उधर भाग दे दिया, 1000 बचे थे उसमें 250 बार। फिर ये गुणा करने थे 25 ये 25 ये 25 ये, 25 का क्यूब 156 25 और एक 0। एक कस्बे की जनसंख्या 2 वर्ष में 6000 से बढ़कर 7260 हो जाती है। इसकी जनसंख्या में प्रति वर्ष कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? अब प्रतिशत वृद्धि पूछी जाती है इस तरह के प्रश्न में। तो आपकी पहले की जनसंख्या 6000 है। अब जो वृद्धि हो रही वो नहीं पता, इसलिए लिख लिया x, x बटा 100, 2 वर्ष है इसलिए 2 बार लिख लो x बटा 100। प्रतिशत वृद्धि दी हुई नहीं है, x बटा 100। वृद्धि जो होगी 100 से अधिक आएगा वो उत्तर होगा। x का मान 100 से कितना अधिक है, उतने परसेंट वृद्धि है। भाई 120 आने का मतलब 20 वृद्धि है और 130 आने का मतलब 30 वृद्धि। अब कितना होगा ज्ञात कर लेंगे, सीधा ही एक बार x लिख लिया और बराबर जो है वृद्धि के बाद इसका मूल्य है 7260। अब इसको हल करेंगे, 3 0 काट देते हैं, 2 0 नहीं, ये 1 0। x का x से गुणा हो जाएगा x स्क्वायर, बराबर से इधर है 7260, एक ये 0 इधर गुणा में आएगा, 2 0 हो जाएंगे, ये है 0, ये इधर गुणा कर लो, 10 का गुणा इधर कर लिया। अब वो 6 बचा था गुणा में था, वो इधर आएगा भाग में। 6 का भाग 72 में 12 बार, 6 में 1 बार और 2 0। ये 726 में 6 का भाग 121 बार गया, 72 में दे दिया, 6 में दे दिया। अब इस संख्या का आपको वर्गमूल करना होगा। ये एक्स स्क्वायर का मान है, x बराबर 121 2 0 और इस संख्या का वर्गमूल करना है। अब ये वर्गमूल कैसे करते हैं देखिए, वर्गमूल में ये कि आप इस संख्या के टुकड़े कर लो, आसान हो जाएंगे, 2 टुकड़े होंगे। 121 का वर्गमूल कर लेते हैं, 100 का वर्गमूल कर लेते हैं। 121 का वर्गमूल होता है 11, 100 का वर्गमूल होता है 10। ये आसान सा वर्गमूल, 121 और 100, 121 का 11, 100 का 10। अब x का मान 110 आया, आपको ये देखना है कि 110 लिखने का मतलब वृद्धि कितनी थी, तो 10 थी। 100 से जो अधिक है वो वृद्धि है, तो 110 में वृद्धि कितने प्रतिशत है, तो वृद्धि प्रतिशत का मान कितना है, 10। x का मान 110 आया, लेकिन 110 वृद्धि नहीं है, वृद्धि 10% है। ये ऐसे ही 3 वर्ष का होता है तो यहाँ आपको घनमूल करना होता है, 2 वर्ष का है तो वर्गमूल करना होगा। ये 3 वर्ष का भी आ गया, ऐसा 3 वर्ष का भी हो सकता है। 8000 से घट के बढ़कर 3 वर्ष में 9261 हो जाती है। तो पहले आप लिखेंगे 8000 गुणा कमी वृद्धि जो भी है उसको लिखेंगे x बटा 100 गुणा x बटा 100 गुणा x बटा 100। 3 वर्ष है इसलिए 3 बार लिखना है और बराबर से आगे इधर 9261, ये 2 0 एक ये 0 3 0 3 0 कट गया, x 3 बार x क्यूब बराबर 9261 और 3 0 का मतलब 1000 आएगा गुणा में और 8 आएगा भाग में। 1000 में 8 का भाग दे भी सकते हैं, तो x क्यूब बराबर 9261 गुणा 8 का भाग 1000 में जाता है 125 बार, ये 9261 और इसके गुणा में है 125। अब आपको ज्ञात करना x ज्ञात करने के लिए इस संख्या का घनमूल करना। घनमूल को ऐसे लिखेंगे 9261 गुणा 125 और दोनों संख्याओं का घनमूल अपने को याद होना चाहिए। ये याद जब संख्याएं करते हैं तो याद करते ही है। 9261 का घनमूल होता है 21, 125 का घनमूल होता है 5, 21 गुणा 5 हो गया 105। 105 में अब वृद्धि कितनी है, 100 से जितना अधिक है वो वृद्धि है, तो 105 में वृद्धि कितनी है, 5%। तो इसका आंसर आएगा 5%। घनमूल किया 105 आया,
105 में वृद्धि कितनी है? 5%। वैसे ये प्रश्न चक्रवर्ती ब्याज में भी आता है और वहाँ याद रखना ही होता है सीधा कि 8,000 की राशि 3 वर्ष में 9,261 होती है, तो उसमें जो ब्याज की दर होती है वो 5% होती है। इस पूरे फॉर्मेट को याद हो जाएगा, जब चक्रवर्ती ब्याज बढ़ेंगे तब ये चीजें याद भी हो जाएगी। वैसे अगला, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 12,000 है, 3 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या 6,144 हो जाएगी, तो जनसंख्या में कितने प्रतिशत कमी हुई? प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष के लिए वो सेम करना है कि वर्तमान जनसंख्या इसकी है 12,000, फिर इसमें कमी हो रही है 3 वर्ष बाद ये है, कमी को आप लिखेंगे x/100, x/100, 3 वर्ष है इसलिए 3 बार लिखेंगे x/100, x/100। 3 वर्ष 2 वर्ष है तो 2 बार लिखेंगे, 3 वर्ष है तो 3 बार लिखेंगे, जितने वर्ष है उतनी बार लिखना है। और बराबर से उधर 6,144, 3 वर्ष बाद कितनी बच रही है? 6,144। फिर इसको हल करेंगे, 3 जीरो को काट देते हैं, एक्स क्यूब, वही एक्स 3 बार एक्स क्यूब बराबर 6,144 गुणा 1000 और बटे में आ जाएगा 12। अब 12 का भाग दे देते हैं, 6,144 में 1000 का घनमूल हो रहा है, इधर पूर्ण घन संख्या आ जाएगी एक्स क्यूब, 12 का भाग देंगे, इसमें जाएगा 12 पंजे 60, 5 बार, एक शेष बचेगा 14, हम 12 का भाग जाएगा 1 बार, शेष बचेगा 2, 24 में जाएगा 2 बार, 512। तो 12 का भाग 512, 512 गुणा 1000, एक्स क्यूब का मान ये है, तो x बराबर इस संख्या का घनमूल करना है, ये घनमूल 512 गुणा 1000, तो 512 का घनमूल होता है 8, 1000 का घनमूल होता है 10, 8 गुणा 10 कितना हो गया? 80। तो x का मान कितना है? 80, या 80 लिखा है। अब जो कमी है वो 100 से जितना कम है वो, x का मान 80, 80% कमी नहीं है, या कमी है, कम कितना हुआ? 100 से, तो ये कमी है 20%। 80 100 से कितना कम है? 20 कम है, तो कमी कितनी है? 20% कमी है। अगला, ये एक आसान सा प्रश्न है, एक कस्बे की जनसंख्या 8,000, इसके पुरुष जनसंख्या में 10% वृद्धि, महिला जनसंख्या में 8% वृद्धि और कुल जनसंख्या में 9% वृद्धि, तो इसमें पुरुष और महिला जनसंख्या अलग अलग कितनी होगी ये पूछा गया है। इस तरह के प्रश्न को एक मिश्रण के नियम से कर सकते हैं कि आप पुरुष जनसंख्या लिखो एक तरफ, महिला जनसंख्या लिखो और एक टोटल जनसंख्या लिखो। तो पुरुष जनसंख्या में वृद्धि है 10%, महिला जनसंख्या में वृद्धि है 8% और टोटल जनसंख्या में वृद्धि है 9%। फिर इनको क्रॉस में घटाएंगे, 10 में से 9 घटाएंगे 1, 9 और 8 घटाएंगे तो 1, अंतर लेना, घटाने का मतलब ये 10 9 का अंतर इधर लिख लो, 9 8 का अंतर इधर लिख लो, 1:1, ये पुरुष और महिला जनसंख्या का अनुपात आएगा। 1:1 का मतलब है बराबर है। अब टोटल जनसंख्या कितनी है? 8,000 है। इस 8,000 में पुरुष और महिला जनसंख्या जो है बराबर है, तो पुरुष जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 4,000 और महिला जनसंख्या भी कितनी हो जाएगी? 4,000। बराबर बांट लो, 8,000 को बराबर बांटेंगे 1:1 में, तो कितना होगा? 4,000 4,000 का। दूसरा इसका तरीका प्रतिशत से भी कर सकते हैं, लेकिन ये सरल है तो अपने को सरल तरीके से करना, हार्ड तरीके से करने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशत से लिखेंगे तो पुरुष और महिला जनसंख्या को अलग अलग मानना पड़ेगा। एक जनसंख्या आप x मान लेंगे, दूसरी जनसंख्या जो होगी वो 8,000 माइनस एक्स होगी, टोटल जनसंख्या कितनी है? 8,000 है। अब इसको एक बार देख लेते हैं प्रतिशत से कैसे हल कर रहे हैं। जो ज्ञात करनी उसको x मानेंगे, पुरुष ज्ञात करनी, पुरुष मान लीजिए x, पुरुष जनसंख्या x, महिला जनसंख्या 8,000 माइनस एक्स, ये पुरुषों की, ये महिलाओं की और ये टोटल। अब देखो पुरुषों की जनसंख्या में कितने परसेंट वृद्धि हुई? 10%, तो x का 10%, x गुणा 10/100। फिर महिला जनसंख्या में 8,000 माइनस एक्स, इसके अंदर वृद्धि हो रही है कितने परसेंट? 8%, तो गुणा 8/100।
बराबर टोटल जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो रही, 8000 गुणा 9%, 9/100। ये परसेंटेज ले लो। पुरुष जनसंख्या को x मान लिया, महिला जनसंख्या 8000 माइनस x होगी, इसका 10% वृद्धि हो रही, इसका 8% वृद्धि हो रही, टोटल मिला के वो कुल का 9% है। तो दोनों की वृद्धि मिला के कुल जनसंख्या का 9% बढ़ा। ये कुल जनसंख्या का 9, पुरुष बढ़ी 10%, महिला बढ़ी 8%, दोनों जोड़ के टोटल 8000 का 9% बढ़ा, बराबर टोटल जनसंख्या ये लिख लो। अब ये 100 बराबर है, काट सकते हैं आप, 100 पूरा ही कट जाएगा, इधर 100 लसअप आएगा कट जाएगा, इधर ये 100 कट जाएगा, तो यहां बचेगा ये 10x प्लस ये संख्या। 8 का गुणा करना 8000 से, गुणा कर भी सकते हैं, नहीं करेंगे तो कैलकुलेशन में बाद में ये सरल हो जाएगा। 8000 गुणा 8 कर लीजिए भले, कैलकुलेशन में सीधा भी लिख सकते हैं। 8 गुणा 8 ये हो जाएगा 64,000, माइनस हो जाएगा 8x। 8 का इन दोनों संख्याओं से गुणा करना, 8 का 8000 से भी करना, 8 का x से भी करना। 8 का 8000 से 64,000, 8 का x से 8x, और बराबर 8 का 9 से गुणा 72,000। 100 तो कट गया था, और 8 गुणा 9 कितना हो जाएगा, 72,000। अब 10x में से 8x घटाएंगे तो 2x बचेगा, और 64,000 इधर 72,000 में से घट जाएगा। 64,000 प्लस के बराबर से इधर आएंगे, माइनस हो जाएंगे। ये 10 में से 8 घट के सीधे 2x बचे, 64 घटेगा 72 में से, तो ये बचेंगे 8,000। 64,000 72,000 में से घटा दिए 8,000, 2x का मान 8,000 है, तो x का मान कितना होगा, तो 8,000 में 2 का भाग दे देंगे, कितना आएगा 4,000। x का मान 4,000, तो ये 2x बराबर 8,000, x बराबर 2 का भाग 8,000 में 4,000। इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से, तो इसमें ये आसान है। ये चीज भी समझ आनी चाहिए कि है कैसे, कैलकुलेशन भी सीखी इसमें। ये प्रश्न हल करना इससे है कि ये आसान है, और इससे आप हल आसानी से कर सकते हो। अगला, एक कस्बे की जनसंख्या 20,000 है, इसके पुरुष जनसंख्या में 15%, महिला जनसंख्या में 10%, कुल जनसंख्या में 12% वृद्धि होती है, पुरुष जनसंख्या क्या होगी। सेम पर्सन है, अब उस तरीके से अपन लिख लेता, सीधा उत्तर लिखना उससे लिख लेते हैं। तो पुरुष जनसंख्या में 15, महिला जनसंख्या में 10, कुल जनसंख्या में 12, अनुपात ले लेते हैं। 15 और 12 का अंतर 3, 12 और 10 का अंतर 2, तो पुरुष और महिला जनसंख्याओं का अनुपात आ जाएगा 2:3। अब 2:3 में आपको 20,000 को बांटना है। टोटल जनसंख्या 20,000 है, इसको 2:3 में बांट लीजिए, मतलब पुरुषों की संख्या 2 है तो महिलाओं की संख्या 3 है, 1.5 गुणी है, ये 2 है ये 3 है। अब 2:3 में कैसे बांटेंगे, तो इसका तरीका 2 और 3 को जोड़ो, 2 और 3 कितने हुए 5, 5 का भाग दे दो 20,000 में, 20,000 है, इसके अंदर 5 का भाग देंगे तो ये आएगा 4,000। एक हिस्से का मान 4,000, 2 हिस्से का और 3 हिस्से का लिखना है आपको। 2 हिस्से का तो 4 गुणा 2 8,000, एक हिस्सा 4,000, 4 का इधर गुणा कर लो 2 से, 4 का इधर गुणा कर लो 3 से, 4 का 3 से गुणा 12,000। तो इसमें पुरुष जनसंख्या 8,000 और महिला जनसंख्या 12,000, पुरुषों की 8,000 और महिलाओं की 12,000। तो इस तरीके से आप इनको बांट सकते हो अनुपात से। ये अनुपात से कर लीजिए, जब भी ऐसा प्रश्न आए अनुपात से करना होता सरल, जस्ट 10-15 सेकंड में भी आप इस प्रश्न को कर सकते हो। दिखते हार्ड है प्रश्न, इन चीजों को यदि 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो ये चीजें बस 10 सेकंडों की है। समस्या ये है कि पढ़ानी है इसलिए लगता है कि पता नहीं कैसे होगा। इनको 2 तरीकों से पढ़ो आप, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, दूसरा इसको आप शॉर्ट कैसे कर सकते हो। दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। पहले अपना कॉन्सेप्ट जो अपने पढ़ा, ये इसका शॉर्ट तरीका, किस प्रश्न को अपने को कैसे लिखना है। तीसरा ये उसके जैसा ही है, थोड़ा सा अंतर आएगा, 2 प्रश्न सेम पढ़े थे, तीसरे में थोड़ा सा अंतर है। एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, यदि इसमें पुरुषों की जनसंख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाती है। 15,000 थी 16,300 होगी, मतलब जनसंख्या 1,300 बढ़ी है। अब पिछले तरीके से लिखें तो ये 1,300 बढ़ी, ये कितने प्रतिशत है, प्रतिशत ज्ञात करना पड़ेगा भाई, कुल वृद्धि कितने परसेंट हुई। 15,000 से 16,300 मतलब कितनी बढ़ी है, 1,300 बढ़ी है। इस 1,300 में भाग देंगे किसका,
15,000 का गुणा किससे करेंगे 100 से। परसेंटेज ज्ञात करने के लिए ये करना पड़ेगा 1300 बटे 15,000 गुणा 100, मतलब जनसंख्या में कुल वृद्धि है ना वो संख्या में दे दिए, प्रतिशत में नहीं है। पिछले दो प्रश्नों में था कि प्रतिशत वृद्धि दी हुई है, इसमें है नहीं। अब इसमें प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कर लेंगे अपन, 2 जीरो ये 1 जीरो ये, 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा ये 26 बार, और ये 5 से कट जाएगा 3 बार, 26 बटा 3। अब 26 में 3 का भाग नहीं जा रहा, कोई नहीं, आप 26 बटा 3 ही ले लो, उसको हल कर लेंगे। अब पुरुष जनसंख्या में वृद्धि है 8% और महिला जनसंख्या में वृद्धि है 10%, टोटल जनसंख्या में वृद्धि है 26 बटा 3%। क्रॉस में घटा लो। अब घटाने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, जब इस तरीके से संख्या आ जाए तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको घटाएंगे तो 3 का 8 से गुणा होगा 24, 24 और 26 का अंतर आएगा 2, तो ये आएगा 2 बटा 3। इन दोनों का अंतर आएगा 2 बटा 3, इन दोनों का अंतर आएगा 4 बटा 3, कि 10 का 3 से गुणा होगा 30, 30 में से 26 घटेंगे तो 4, ये 4 बटा 3, ये 4 बटा 3, ये 2 बटा 3, इन दोनों का अनुपात 4 बटा 3 और 2 बटा 3 का, तो 3 से 3 कट जाएगा, 4 अनुपात 2 है, 4 अनुपात 2 भी 2 से कट जाएगा, 2 अनुपात 1 आएगा। ये शायद थोड़ी सी चीज समझ नहीं आई आपको। घटाने वाला 8 और 26 बटा 3 कैसे घटा रहे हैं कि 8 माइनस 26 बटा 3 करेंगे तो 3 का इधर गुणा होगा, 8 का 3 से गुणा 24, 24 में से 26 घटेंगे, दो अंतर लिखना, माइनस लिखना नहीं है, आएगा तो माइनस लेकिन लिखना नहीं है। 8 गुणा 3 24 में से 26, माइनस 2 को 2 लिखेंगे, 2 बटा 3, और इधर गुणा करेंगे 30 माइनस 26 4 बटा 3, बिल्कुल आसान है। 30 माइनस 26 4 बटा 3, इधर ये 2 बटा 3, या 3 का इधर गुणा कर लो दोनों से, इसको लिख लो 3 के गुणा 24 और इसको 3 से गुणा कर लो 30, फिर लिख लो 24 26 का 2 और 30 का ये 4, 4 2 लिख लो, 3 का उन दोनों से गुणा भी कर सकते हो, तो ये आएगा 2 अनुपात 1। अब 15,000 को 2 अनुपात 1 बांटेंगे तो 10,000 में 5,000 होगा। देखो 2 अनुपात 1, 2 1 3 इसे करने, 15,000 में 3 का भाग दे दो, 15,000 में 3 का भाग जाएगा 5 बार, तो एक हिस्सा 5,000 होगा, तो ये एक हिस्सा ये 5,000 होगा, और ये 2 है तो 5,000 का 2 से गुणा 10,000। पुरुष डबल है, महिलाओं से 2 अनुपात 1 में ये डबल होने चाहिए, ये 5 और वो 10, 15 का डिवाइडेशन, ये 5 होगा तो वो 10 होगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, और जो पहला तरीका पढ़ा था उससे भी इसको कर सकते हो। उसको लिखेंगे तब 2 में तो परसेंटेज लिखना, 1 में एक्स में 8%, फिर 15,000 माइनस एक्स में 10%, फिर बराबर जो लिखना नहीं, ये 16,300 ना लिख के 1300 लिखेंगे, कि बड़ी कितनी वो बराबर से उधर लिख लो, 1300 लिखो फिर उसको हल कर लो, तो भी कर सकते हैं आप। मैं आपको इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी हल करवाता हूं, कि इस तरीके से तो अपने लिखा है, सेम इसी प्रश्न को यदि अपन दूसरे तरीके से लिखें तो टोटल जनसंख्या है 15,000 और पुरुष जनसंख्या में 8% वृद्धि हो रही, महिला जनसंख्या में 10% वृद्धि हो रही, कुल जनसंख्या में 1300 वृद्धि हो रही। 1300 जो है ये टोटल वृद्धि है, इसमें 8 इसमें 10 और ये 1300। अब देखिए इसको उस तरीके से लिखते हैं, तो पुरुष जनसंख्या को आप x मानेंगे, x गुणा 8/100 प्लस महिला जनसंख्या को आप 15,000 माइनस एक्स लिखेंगे। टोटल 15,000 है, उसमें से x पुरुष है तो शेष महिलाएं, शेष कितनी, तो 15,000 माइनस एक्स, और इसका कितने परसेंट 10% बटे 100, और बराबर टोटल जनसंख्या कितनी बढ़ी 1300, 8% वो बढ़ी, 10 ये बढ़ी, टोटल मिला के 1300 बढ़ी, बराबर 1300 लिखना, 16,300 नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है। अब इसमें 100 काटें, इसमें 100 है ही नहीं, काटेंगे कैसे, काटने के लिए तो इसके गुणा में 100 लिखना पड़ेगा, तो इसके गुणा में 100 लिख लो, बटे में 100 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख सकते हैं 100 गुणा में 100 बटे में लिखा है तो 1300 ही। अब 100 सबके बटे में है, 100 काट सकते हैं, ये आ जाएगा 8x प्लस ये गुणा कर लो 15,000 गुणा 10 मतलब 1,50,000 माइनस ये आएगा 10x और बराबर 1300 गुणा 100 मतलब 1,30,000। अब 1,50,000 1,30,000 में से घटाएंगे, 1,50 1,30 में घटेगा तो -20 आएगा, तो ये आएगा -20,000। इधर 8 में से 10 घटेंगे तो ये आएगा -2x, माइनस माइनस दोनों साइड है काट सकते हो, और 2 का भाग 20,000 में जाएगा 10,000,
तो x मतलब पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? 10,000। आप इस तरीके से इस प्रश्न को कर भी सकते हो। जो अनुपात वाला था वो भी है, इससे भी कर सकते हो। बराबर से इधर क्या लिखना? 1300 बटे में 100 नहीं है तो गुणा करके लाओ, नहीं तो इधर लसब लेके 100 गुणा कर लो, वही आ जाएगा। दोनों का लसब 100 आएगा और 100 आएगा, वो 100 इधर गुणा हो जाएगा। 1300 से 100 का गुणा करेंगे 31 आएगा, ये 15,000 का 10 से गुणा करेंगे तो 1,50,000 आएगा। 1,50 ने 31 का अंतर माइनस का 20 है, इधर माइनस का 2, माइनस कट गया 2 का भाग 20,000 में 10,000। अब एक और प्रश्न बनता है इसमें। देखिए, एक कस्बे की आबादी एक दशक में 1,85,000 से बढ़कर 2,77,500 हो जाती है, तो प्रतिवर्ष जनसंख्या की औसत वृद्धि कितनी है? देखो 3 प्रश्न बनते हैं, ढंग से देखिए। एक तो कुल वृद्धि, कुल कितने % वृद्धि हुई। ये कितनी देर से अपन पढ़ रहे हैं? प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष में तो ये था कि आपको प्रत्येक वर्ष का x/100 लिखना है। अब तीसरी आ गई औसत वृद्धि। कुल वृद्धि और औसत वृद्धि का तरीका एक ही है, थोड़ा सा ही अंतर है। कुल वृद्धि में क्या होता है? वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुणा 100, ये कुल वृद्धि। प्रति वर्ष वाला में x/100 ऐसे लिखना होता है। और औसत वृद्धि में ये होता है कि कुल वृद्धि ज्ञात करके जितने वर्ष है उसका भाग दे दो, औसत आ जाएगा। कुल वृद्धि कितनी हुई उसमें भाग दे दो। अब इसमें प्रति वर्ष का प्रश्न इतना बड़ा नहीं बनेगा, 10 वर्ष का। एक दशक का मतलब होता है 10 वर्ष, तो 10 वर्ष वाला प्रति वर्ष का तो नहीं पूछेगा। x/100 10 बार लिखेंगे, x⁻10 हल करना नहीं पूछते हैं ऐसा। इसमें दो ही बन सकते हैं, कुल वृद्धि का और औसत वृद्धि का, और दोनों एक साथ एक जैसे ही उतर आएंगे, ज्यादा कोई अंतर नहीं है। देखिए, अपन कुल वृद्धि ज्ञात कर रहे हैं। पहले वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत का सूत्र होता है वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुणा 100। वृद्धि कितनी हुई? 1,85,000 से 2,77,500, ये 2,77,500 है। इसमें से आपको घटाना है 1,85,000, तो आपको वृद्धि आ जाएगी ये 0, 5 में से 0 घटाएंगे तो 5, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2, 17 में से 8 घटाएंगे तो 9, ये आएगा 92,500। वृद्धि कितनी हुई है? 92,500 बटे प्रारंभिक मान कितना था? 1,85,000 और गुणा किससे करेंगे? 100 से करेंगे। ये वृद्धि प्रतिशत। कुल वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुणा 100, कितना बड़ा है बटे में पहले कितना था, गुणा किससे करेंगे? 100 से। ये 2 0, इधर 1 0, 185 का भाग 925 में पूरा पूरा 5 बार जाएगा, और एक ये 0, 50%। तो इसमें जो कुल वृद्धि हुई है वो कितने % है? 50% है। टोटल वृद्धि 50%। अब आपको पूछा है एक दशक की औसत वृद्धि। कुल वृद्धि पूछ सकते हैं और औसत वृद्धि भी पूछ सकते हैं। औसत के लिए जितने वर्ष है उसका भाग दे दो, 50% है, और वर्ष कितने हैं? 10। एक दशक का अर्थ होता 10, तो एक वर्ष की औसतन कितनी आ रही है? 5% आ रही। तो इसका उत्तर है औसत वृद्धि कितने प्रतिशत है? 5। टोटल कितनी है? 50। प्रति वर्ष का प्रश्न ये नहीं बन सकता, इससे पहले के बन सकते थे। जैसे पहले अपन ने कई लिखे भी थे, ये रहा, ये वृद्धि हो रही थी 10%, ये प्रति वर्ष का था। इसमें यदि कुल ज्ञात करते हैं तो 21 आती, कुल वृद्धि ज्ञात करते हैं तो इसमें 21% आती है, और इसमें औसत ज्ञात करते हैं तो 10.5 आता है। कुल के लिए क्या होता है कि 6,000 से बढ़ के 7,260 हुई, तो ये कितनी बढ़ी? 1,260 बढ़ी। इसके अंदर भाग देते किसका? 6,000 का, और गुणा किससे करते हैं? 100 से। ये 2 0 कट जाता है, ये कट जाता है, 126 में 6 का भाग कितनी बार? 21 बार। इसमें यदि कुल वृद्धि ज्ञात करते हैं, वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुणा 100, तो ये 21% होती। प्रति वर्ष कितनी है? 10। औसत पूछा होता तो 21 में 2 का भाग देते। औसत वृद्धि कितनी होती? 10.5। औसत वृद्धि 10.5, कुल वृद्धि 21, प्रति वर्ष कितनी? 10। ये प्रश्न 3 तरीकों से बनते हैं। तो आज की क्लास में अपन इतने ही प्रश्न पढ़ेंगे, शेष प्रश्नों को अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे।